तो समझ छात्र छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो ट्रेड है वो अगर आपका डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे साथ हैं तनुज सर। तनुज सर ये जो डीजल मैकेनिक के ट्रेड हैं इनके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो बेटा इस वीडियो में तनुज सर आप सभी को बताएंगे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीजल मैकेनिक का सिलेबस क्या है। क्योंकि जो बच्चों ने आईटीआई 2 साल का कर रखा उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि डीजल मैकेनिक का क्या सिलेबस है, पर वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा और बीटेक हैं उनको आइडिया उतना नहीं रहता कि आखिर सिलेबस क्या है, फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको पढ़ना है, क्या ऐसी चीज़ें जिसको नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ क्या सब्जेक्ट का वेटेज है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। ये सारी चीज़ें बेटा आपको तनुज सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आराम से पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं तनु सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप सभी को एक अच्छे से क्लियर कर दे सारी चीज, सारे कॉन्सेप्ट। बस सर एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछ ले, बच्चे कमेंट बहुत करते हैं कि सर लैंग्वेज क्या रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे कि हिंदी रखेंगे, बस ये डाउट थोड़ा सा। नहीं बच्चों, देखिए आपका स्वागत है एमडी क्लासेस में। और सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये भय निकाल दीजिए, लैंग्वेज का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। जो भी लेक्चर आएंगे वो दोनों उसमें आएंगे लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखे हुए मिलेंगे, समझ गए। तो चाहे हमारे आईटीआई के बच्चे हों, चाहे डिप्लोमा के बच्चे हों, चाहे बीटेक के बच्चे हों, तो किसी को लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू प्रदीप सर। मैं आगे जो है एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा पेपर हुआ था डीजल मैकेनिक ट्रेड का 2 मई 2025 शिफ्ट 2 को, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो आए हुए थे उनका एक पैटर्न हम सबसे पहले देखते हैं जल्दी से। तो बच्चों देखिए, यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है, यहां पर टॉपिक लिखा है और आप देख सकते हैं उसके आगे क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर लेना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमें एक पैटर्न पता चल जाए। तो 2012 और 19 के पैटर्न को अगर मैं देखूं कायदे से, तो वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए थे। मगर 2024 में जब वैकेंसी आई थी और जो उसका पेपर हुआ था 2025 में, तो वहां पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज आया। बच्चे एकदम घबरा गए, बच्चों के मन में एक डर आ गया कि भाई पहले साल के जो पहले के क्वेश्चन जो पढ़ के गए थे उनको लिए पेपर थोड़ा सा उनको टफ लगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डीजीटी है उसने नीमी को पेपर सेट करने के लिए एक मतलब बता दिया है कि अब आप वहीं नीमी से ही पेपर सेट होगा। तो उस पेपर का एक एनालिसिस मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे आपको एक दिमाग में आइडिया लग जाए कि कहां किस सेक्शन से आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, समझ गए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी जो हर ट्रेड से रिलेटेड होती है, जैसे हर ट्रेड चाहे वो फिटर हो, आरएसी हो, टर्नर हो, एमएमबी हो, हर ट्रेड में आपको 75 नंबर में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो उस ट्रेड की थ्योरी से रिलेटेड होंगे, मतलब उस ट्रेड का पूरा निचोड़ होगा। तो डीजल मैकेनिक थ्योरी से 32 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, समझ गए। और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 14 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो बेसिक साइंस का हिस्सा है वहां से हमें 9 क्वेश्चन देखने को मिले। देखो बच्चों, थोड़ा जो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग को भी समझना आवश्यक है, पैटर्न को समझना आवश्यक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो 75 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तो एग्जामिनर सेट कर रहा है, बाकी 20 से 25 क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, सफलिंग कर रहा है इधर से उधर। कुछ ट्रेड के क्वेश्चंस जो हर ट्रेड में कॉमन होते हैं, चाहे जैसे आपने देखा होगा हैंड टूल, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, लगभग कॉमन क्वेश्चंस आते हैं हर ट्रेड में। वेल्डिंग से देखा जाए तो वहां से भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मटेरियल हो गया, टूल हो गया, तो यहां से आपको कॉमन क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रिकल से भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले। सेफ्टी जो हर ट्रेड में आपको मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी, तो यहां से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सब किसी भी ट्रेड में जो सबसे पहला टॉपिक होगा जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो होता है सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी।
तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले, इंजीनियरिंग मटेरियल से आपको 3 क्वेश्चन और मेट्रोलॉजी से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। तो बच्चों ये एक डिटेल एनालिसिस मैंने इसलिए प्रेजेंट किया है ताकि आपको एक पेपर का आइडिया लग सके, ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर पाए। समझ गए बच्चों? तो आप जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो सिलेबस होगा, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। तो आगे हम जल्दी से सिलेबस भी आपको बता देंगे, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि पेपर का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जैसे ही आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी 1 का, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई सीबीटी 2 की डेट क्या आ जाएंगी। तो आपको समय थोड़ा कम मिलेगा, इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो बच्चों देखो, कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगर मैंने यहां पे एनालिसिस किया है टॉपिक वाइज, जैसे आपने देखा 32 क्वेश्चन जो है आपके केवल ट्रेड की थ्योरी से आए, जैसे डीजल इंजन से आए, डीजल मैकेनिक मतलब जो उसका बेस होगा, जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वहां वो क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मतलब उसमें लुब्रिकेशन भी होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम भी होगा, पावर ट्रांसमिशन भी होगा। तो इसी का एक निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिए जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं। आईसी इंजन बेसिक वर्किंग, तो आपको सबको पता है कि इंटरनल कंबशन इंजन मतलब अंतर्दहन इंजन। तो देखो बेटा, कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है, कैम शाफ्ट का क्या काम है, कंबशन चैम्बर, डीजल साइकिल इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब एक्सक्रेंजिंग, जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर कैसे निकल रही हैं। तो इससे टोटल मिलाकर हमारे पास 7 क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंजन। तो इस पूरे निचोड़ को मैंने 10 टॉपिक के अंदर 10 सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। इंजन कूलिंग सिस्टम, तो इंजन कूलिंग सिस्टम, कूलिंग फैन, इंटरकूलर, रेडिएटर, यहां से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, तो अगर हम लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करें तो लुब्रिकेशन सिस्टम से देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन देखने को मिले आपको, टोटल 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्यूल सिस्टम एंड इमिशन कंट्रोल, मतलब इंजेक्शन, इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर्स जो लगते हैं, गवर्नर का क्या काम है, जो फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है उसका क्या काम है, वहां से एक क्वेश्चन आया। ईजीआर वॉल्व फंक्शन, यहां से एक क्वेश्चन आया। एनओएक्स फॉर्मेशन, यहां से एक क्वेश्चन आया। ईवीएपी इमिशन कंट्रोल सिस्टम डिवाइस से एक क्वेश्चन आया। तो यहां से टोटल आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों, समझ गए? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये पूरा जो 32 क्वेश्चन है वो इसी का निचोड़ है। इंजन कंपोनेंट, पिस्टन पिन लॉकिंग, बियरिंग टाइप इन कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर लाइनर, वॉल टाइमिंग एंड यहां से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम और स्टीयरिंग, ब्रेक और चेसिस। तो इस खाली ट्रांसमिशन सिस्टम से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, फिर हमें जो ब्रेक है, चेसिस है, स्टीयरिंग है, यहां से हमें टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो टोटल यहां से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। देखिए किसी भी इंजन में ये मेन पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बैटरी सिस्टम, डीजल इंजन और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। तो जैसे सबसे मेन पार्ट क्या है, बैटरी, लेड एसिड बैटरी, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले। जो स्टार्टर मोटर लगते हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट सोल्यूशन होता है वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट या बैटरी वाला पार्ट था वहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट, अब बचते हैं हमारे पास 2। अब देखिए हम लास्ट जो है, जो हमारा डीजल इंजन मैकेनिक ट्रेड थ्योरी, वहां का जो लास्ट 2 जो सब टॉपिक है बच्चों, वहां मेजरमेंट एंड टूल। यहां पर देखिए ये लगभग सब में आता है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, गेज, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, पंच मार्क्स जो हम पंचिंग करते हैं, डायल बोर गेज, यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स, यहां से आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बच्चों एक निचोड़ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से ये आपके क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है।
तो अब हम बात करते हैं जल्दी से सिलेबस की। तो सिलेबस डीजल मैकेनिक का आपके सामने लगभग इसमें आप देख सकते हैं 24 टॉपिक्स हैं। तो इन 24 टॉपिक्स को 2 महीने 2.5 महीने जितना भी समय हमारे पास मिलेगा उसमें हम लेक्चर, जैसे मैं अगर आपको ट्रेड इंट्रोडक्शन और ऑक्यूपेशन हेल्थ ये टॉपिक मैंने आज कवर किया, इसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है PYQ हैं इंपॉर्टेंट, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करूंगा मैं। तो आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी हम सिलेबस देखते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। ट्रेड इंट्रोडक्शन, ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ, इसके बाद हैंड एंड पावर टूल, जितने भी हैंड और पावर टूल है हमारे पास, समझ गए, चाहे वो हथौड़ा हो, छेनी हो, आरी हो। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, वो सब हम देखेंगे, जो मूल सिद्धांत हैं। इसके बाद आते हैं फास्टनर, जो हमारे जोड़ने वाले औजार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नट हो गया, बोल्ट हो गया, कटिंग टूल, जितने भी हमारे कटिंग टूल हैं समझ गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस पढ़ेंगे का मतलब क्या है, आपको लग रहा होगा कि सर आप सिलेबस कवर कर रहे हैं क्या, तो मैं सिलेबस जब हम अपनी क्लास में जाएंगे, रेगुलर क्लास में जो हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, अगर आप किसी भी कारणवश लाइव क्लास नहीं नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कई बार सुन सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। नोट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। टैप्स एंड डाइस, शीट मेटल और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हो गए हमारे 10 टॉपिक। अब हमारे इधर देखिए 20 टॉपिक इधर और लिखे हुए हैं। ड्रिलिंग मशीन आ गया बच्चों, इसमें वेल्डिंग और हीट ट्रीटमेंट आ गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। अब ऑटो इंडस्ट्रीज, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक डीजल इंजन एंड कंपोनेंट्स, तो बेटा देखो ये वाला जो डीजल मैकेनिक ट्रेड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंजन असेंबली, ये सब आपके मैकेनिकल जो ट्रेड थ्योरी है, जो इंजन के अंदर जो भी आप कूलिंग सिस्टम, जैसे आप जैकेट्स लगाते हैं, लाइनर्स लगाते हैं, कूलिंग सिस्टम। इसके बाद डीजल फ्यूल सिस्टम एंड कंपोनेंट। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है, ये 16 से 20 तक का जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा बच रहा है कि कुछ देखिए कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं मरीन और स्टेशनरी इंजन से। अब बच्चों देखिए यहां पर आता है ट्रबल शूटिंग। तो जैसे आप असिस्टेंट लोको पायलट बन गए तो कभी कभी क्या होगा, इंजन बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, कभी कहीं पर कोई समस्या आ जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग में आपका क्या काम आएगा, आपकी जो एक्सपर्ट स्किल है वो काम आएगी कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आपके साथ इतने ज्यादा पैसेंजर्स चलेंगे, समझ गए, तो आप वो आपसे बार बार कहेंगे कि भाई गाड़ी क्यों बंद हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग करना। इसके बाद चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम और इमिशन कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों मैंने बहुत ही फटाफट आपसे सिलेबस डिस्कस किया, जल्दी से जल्दी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी बता दिए, और मैंने आपसे पेपर का एनालिसिस भी कर दिया, समझ गए। एक निचोड़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे आप अपनी तैयारी को लाइन अप कर सके, कैसे आगे बढ़ना है आपको ये आप सोच सके। तो अब मैं प्रदीप सर को बुलाऊंगा जो आपको आगे की जानकारी देंगे। प्रदीप सर। थैंक यू तनु सर। तो प्यारे बच्चों, तनु सर ने जितने डीप में और जितनी अच्छी तरह से आप लोगों को पूरे डीजल मैकेनिक के ट्रेड का सिलेबस समझाया है, मेरे ख्याल से कहीं ऐसा आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ को इतनी बढ़िया कि चाहे आईटीआई का बच्चा हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे बीटेक का हो, किसी बच्चे को अब कोई समस्या नहीं होगी कि आखिर उसको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या है उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस।
अब अगर प्यारे बच्चों आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक प्रॉपर मैनर में, एक पूरे अनुशासन में रहते हुए डिसिप्लिन मैनर में हो, तो इसके लिए बेटा एमडी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच लाया है। इन बैचों की खासियत ये है बेटा कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाते वक्त आपको जितने भी रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो सब दिए जाएंगे। मैं एक एक करके आपको जल्दी से बैच के बारे में बता दूं। तो बेटा पहला बैच है हमारा पार्ट ए का। पार्ट ए में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैथ और रीजनिंग की क्लास तो आपको बीओडी बैच मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप सीबीटी 1 में भी पढ़ चुके हैं। बीएसईडी की जो बैच होगा बेटा, यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये लाइव क्लास जाएगी। और मैं बता दूं, लाइव क्लास जाएगी, लेकिन किसी कारणों से अगर आपकी क्लास मान लीजिए आप नहीं देख पाए, मिस हो गई, तो आप उसको कई बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जितने भी टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी ट्रेड है, चाहे आपके साइंस के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे आपके बीएससी के हों, चाहे ट्रेड सब्जेक्ट के टीचर्स हों, सारे टीचर्स बेटा ऑलरेडी 10 से ऊपर यानी कि 10 प्लस उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों का। फिर बात करते हैं बेटा वर्कशीट और क्लास पीडीएफ। मैंने बताया ना कि पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया काम खत्म, पढ़ाते वक्त जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सब आपको दिया जाएगा। तो ये बैच बेटा है तो 1499 का, पर ऑफर के तहत अभी आपको ये बैच 799 में उपलब्ध है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो चाहते हैं सिर्फ बीएसईडी का बैच लेना, नहीं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच लेना, क्योंकि उनको लगता है कि सर मैंने मैथ और रीजनिंग तो पढ़ रखा है। तो बेटा सभी विशेषताओं के साथ ये बैच आप बड़े आसानी से 699 में ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी प्राइस बेटा 999 है, पर ये अभी आपको ऑफर में मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन जो बैच है वो है बेटा आपका कॉम्बो बैच, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी यानी ट्रेड के सभी सब्जेक्ट सम्मिलित हैं, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड स्पेसिफिक जो भी आपका संपूर्ण सिलेबस है वो सारा सब्जेक्ट बेटा यहाँ मिल पाएगा सभी विशेषताओं के साथ। ये बैच है तो 1,999 का, पर अभी बेटा लेने पर ये बैच आपको 1,199 में मिल जाएगा, और सबसे बेहतरीन यही बैच है, ठीक है बच्चों। अब अगर देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि सर मुझे ट्रेड का बैच मिल जाए, मैं बाकी चीज़ें पढ़ रखा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे का फिटर ट्रेड है, या डीजल मैकेनिक ट्रेड है, या और भी कोई ट्रेड है, तो अगर ट्रेड का ही सिर्फ बैच चाहता तो वो उसको 699 में बड़े आसानी से बेटा ले सकता है। अगर मान लीजिए अब मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए कौन कौन से ट्रेड एमडी टेक्निकल क्लासेस इस वक्त लेके आया है। तो डीजल मैकेनिक, टर्नर, रेफ्रिजरेटर, वायरमैन, मशीनिस्ट, एमएमबी, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये सारे ट्रेड में कोई भी अगर आप ट्रेड लेना चाहोगे तो आपको वही प्राइस है 699 का। अब हमसे जुड़ने के लिए बेटा क्या करना होगा आपको, हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहला काम अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। जब आप बेटा इसमें रजिस्टर कर लोगे नाम और मोबाइल नंबर से, तो आपसे कैटेगरी पूछता है, कैटेगरी में एमडी टेक्निकल क्लासेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ऐसा खुल के आएगा, पेड कोर्स पे जाना है, और जितने भी बैचेस है बेटा सब आपको यहाँ दिखेंगे, और किसी भी ऑनलाइन मोड से आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपको असुविधा हो तो दिए गए नंबर में 630 752 3626 पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फोन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और एक बार फिर से मैं तनु सर का भी शुक्रिया कर रहा हूं कि उन्होंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो बच्चों आप अपनी ट्रेड की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में बच्चे यही कहते हैं कि सर हमें टाइम कम मिला था, हमें टाइम कम मिला था। तो अगर आपको बैचेस से जुड़ना है तो उसकी जानकारी आपको प्रदीप सर ने दी है। पहले आप डिटेल एनालिसिस कर लीजिए पेपर की, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए जिनके पास ना हो, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके फाइनल एग्जाम का, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद बच्चा लोग।